हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5 फरवरी को श्री रामानुजाचार्य के एक स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया है और जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। तो अब स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जा रहा है श्री रामानुजाचार्य के स्टैच्यू को, इसको भी समझेंगे और साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के विषय में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है। तो ये हैदराबाद के शमशाबाद सिटी में है, तेलंगाना स्टेट। अब बात आती है कि इस स्टैच्यू की हाइट क्या है और कैसे बना है कि करके समझ देखिए स्टैच्यू की बात करें तो स्टैच्यू की टोटल हाइट 216 फीट है। मीन्स सिर्फ पूरी की पूरी स्टैच्यू के टोटल 216 फीट हाइट नहीं है, मीन्स ग्राउंड से लेकर के, मीन्स बेस से लेकर के पूरा हाइट जो आपका अपर हाइट है वहाँ तक की बात करें तो ये 216 फीट की है। तो ऐसे में समझना जरूरी ये है कि स्टैच्यू को एक ऊंचे स्थान पर स्टेब्लिश किया गया है। जो ऊंचा स्थान हम देख रहे हैं इसे भद्र बेदी के नाम से जाना जाता है। ये हाइट रहा ग्राउंड से यहाँ पर, जिसकी हाइट टोटली हम देख रहे हैं 54 फीट है। 54 हाइट के ऊपर यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ एरिया बने हुए हैं जिसमें एलिफेंट वगैरह और कमल के फूल वगैरह बने हैं, वहाँ पर भी। उसके बाद इसके ऊपर श्री रामानुजाचार्य के स्टैच्यू को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी टोटल हाइट अगर आप बात करें सिर्फ स्टैच्यू की तो ये हमारी है 27 फीट। और ये जो इनके हाथ में आप पताका देख रहे हैं, झंडा देख रहे हैं, इसकी हाइट है 153 फीट। तो ऐसे में ग्राउंड से लेकर के ये टोटली पताका तक की अगर बात करें, जो सबसे हाईएस्ट एरिया है वहाँ तक की अगर बात करें तो टोटल मिलाकर हो जाता है 216 फीट। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टैच्यू है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्ल्ड सेकंड लार्ज स्टैच्यू नहीं है, ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैच्यू की है। ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इससे पहले हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखा था जिसकी हाइट अप्रॉक्स 597 फीट है। ये सिटिंग स्टैच्यू नहीं है, स्टैंडिंग स्टैच्यू है। तो ऐसे में इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेकंड हाईएस्ट स्टैच्यू है, ये सेकंड सिटिंग स्टैच्यू है, इसकी बात याद रखेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी सिटिंग स्टैच्यू है वो कौन सी है, उसका नाम आप मेंशन कीजिएगा। अब बात करते हैं ज़रा कि किस चीज़ से बना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू जो वहाँ की ट्रस्ट है उनके अकॉर्डिंग बात करें तो ये पंचलोहा से बना हुआ है। पंचलोहा क्या है? पंचलोहा में 5 तरह के मेटल का यूज किया गया है। ये 5 मेटल कौन कौन से हैं कि करके समझते हैं ज़रा। देखिए, ये इसमें सबसे पहले गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर ब्रास है एंड लास्ट में जिंक है। तो ऐसे में समझिए गोल्ड सिल्वर ये सब सारे कॉस्टली मेटल हैं, तो इन्हें बनाने में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आया होगा। तो इसको समझते हैं। देखिए, बात ये है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में अप्रॉक्स 1000 करोड़ टू 1500 करोड़ खर्च बताई गई है। तो इतनी बात आती है कितने पैसे आए कहाँ से, किसने फंडिंग की। देखिए, एक बात यहाँ समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का फंडिंग बिल्कुल नहीं है। ये सारे के सारे जो पैसे हैं, फंड हैं, जितने भी श्री रामानुजाचार्य के डिवोटी हैं उन्होंने ही फंड किया है। मीन्स वर्ल्ड वाइड इनके डिवोटीज होंगे, तो सारे लोगों ने फंडिंग की है जिससे मिलकर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना है। अब बात आती है कि इसका डिज़ाइन किसने किया है और इसको सबसे पहले आइडिया कौन लेकर आया था। देखिए, आइडिया की बात कीजिएगा अगर, तो आइडिया श्री हमारे जो चिन्ना जीयर स्वामी जी हैं उन्होंने ही आइडिया रखा था, इसका प्रपोजल रखा था इस तरह के स्टैच्यू बनाने के रामानुजाचार्य के। और क्यों रखा था? क्योंकि 1017 में इनकी बर्थ हुई थी और 2017 में हम देख रहे हैं कि 1000 ईयर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं श्री रामानुजाचार्य का। तो उसी टाइम से ये मूर्ति जो स्टैच्यू है पूरी की पूरी बननी स्टार्ट हुई थी। तो लास्ट में हम 2022 में देख रहे हैं जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो आइडिया 2017 से ही पूरा का पूरा स्टार्ट हो चुका था काम करना इस पर, और 2017 तक जितनी फंडिंग वगैरह थी वो सारी हो चुकी थी। अब बात आती है आइडिया की, तो हमने समझ लिया। इसे डिज़ाइन किसने किया है, इसके आर्किटेक्चर कौन है। देखिए, इसके आर्किटेक्ट की बात करें तो ये आनंद देसाई जी हैं, जो साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ही पूरे के पूरे इस जो आप स्टैच्यू देख रहे हैं, जो सारे डिज़ाइन देख रहे हैं, इन्होंने ही आर्किटेक्ट किया है। तो मे भी हो सकता है कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे। अब बात आती है कि ये क्या एक स्टैच्यू सिर्फ सामने जो दिख रहा है यही है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो ये पूरा का पूरा टेम्पल है, जिसे टेम्पल बनाया गया है, उसके गर्भगृह में 120 kg गोल्ड का, मीन्स
यहाँ पे तो हमने पंचलोहा देखा था, 5 मेटल देखे थे, बट यहाँ पे जो इंटरनल जहाँ जो स्टैचू एस्टेब्लिश की जाएगी वो हमारी 120 kg की है और टोटली गोल्ड की है। सिर्फ 120 kg ही क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए रामानुजाचार्य जी 120 ईयर्स हमारे बीच रहे थे, 120 ईयर्स रहकर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, तो उन्हीं की याद में 120 kg का पूरा गोल्ड का ये स्टैचू बनाया गया है इनके लिए। और जिसका इनॉग्रेशन हम देखेंगे 13 फरवरी को हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी इनोग्रेट करेंगे। देखिए ओवरऑल का स्टैचू का इनोग्रेशन तो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है 5 फरवरी को, लेकिन 13 फरवरी को हम देखेंगे जो इंटरनल गोल्ड स्टैचू है उसे इनोग्रेट करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट आएंगे यहाँ पर, वो इसे इनोग्रेट करेंगे। तो ये तो बात हो गई स्टैचू की। अब जरा हम समझते हैं श्री रामानुजाचार्य के बारे में। तो देखिए श्री रामानुजाचार्य जिनका बर्थ हुआ था 1017 में, जो 2017 में हमने देखा कि 1000 ईयर इनके बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। ये 11वीं सेंचुरी के भक्ति संत थे। भक्ति मूवमेंट आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा, जो साउथ इंडिया से शुरू होकर के नॉर्थ इंडिया तक फैलता चला गया था और धीरे धीरे पूरे नेशन में भक्ति मूवमेंट फैल चुका था। भक्ति मूवमेंट जो भी उस समय के समाज में जो भी बुराइयां थी उन्हें दूर करने का एक प्रयास था। तो इन्हें सबसे बड़ा इस तरह की जो उस तरह समय की जो प्रॉब्लम्स थी, जो सोसाइटी में विल्स थे, उसे दूर करने का प्रयास इन्हें किया था। क्या किया था एक एक करके समझते हैं। देखिए इनका आइडिया था यूनिवर्सल इक्वालिटी का, मीन्स सभी लोग वर्ल्ड वाइड क्या है, इक्वल हैं, कोई किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जो करंट में हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं कि किसी को भी उसके कास्ट, रेस या सेक्स या बर्थ प्लेस के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत पहले श्री रामानुजाचार्य ने वर्ल्ड के सामने रख दिया था। और इनका जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मीनिंग होता है वर्ल्ड, ये जो वन फैमिली मीन्स पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है एक फैमिली है, इन्होंने बहुत पहले ही ये कॉन्सेप्ट दे दिया था। इसलिए भी इन्हें बहुत बड़ा रिफॉर्मर माना जाता है। और अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इन्होंने ही ये सोशल जस्टिस की दी थी और सभी को एक समान माना था। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.